Assalamualaikum student of class 9 and 10. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा वो कंटिन्यू है और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिएगा फ्रिक्शन क्या है आपके पास और फ्रिक्शन कैसे वर्क करती है और कहाँ कहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वाइल डीलिंग विद द मोशन विद कम अक्रॉस अ टर्म नोन एज फ्रिक्शन। वाइल डीलिंग जब आप बात करते हैं विद मोशन हरकत की वी कम अक्रॉस द टर्म नोन एज फ्रिक्शन, तो आपके जहन में एक ऐसी चीज़ भी आती है, एक ऐसी फोर्स आती है जिसको आप फ्रिक्शन का नाम देते हो। ठीक, अब देखिएगा ज़रा, द फोर्स विच ओपोजिस द मोशन ऑफ अ बॉडी वाइल इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स एक ऐसी कुव्वत विच ओपोजिस द मोशन, जो कि हरकत के मुखालिफ हो। ठीक, एक ऐसी कुव्वत जो कि आपके पास हरकत के, विच मीन्स आपके पास मूविंग कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट है आप उसे स्टॉप कर दें, ठीक है, या वो खुद स्टॉप हो जाए, तो ये क्या है, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। वाइल इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वंस अगेन, द फोर्स एक ऐसी कुव्वत विच ओपोजिस द मोशन, जो कि हरकत के मुखालिफ हो, ऑफ अ बॉडी, किसी भी जिस्म के, वाइल इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, जब आपके पास वो मुसलसल क्या हो, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में विद द अदर बॉडी, ठीक है, इस कॉल्ड क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। विच मीन्स आप देखिए यहाँ पे दो बॉडीज़ का जिक्र किया, एक वो बॉडी जो मूव कर रही है और सेकंड बॉडी वो जिस पर मूव कर रही है। ठीक, एक वो बॉडी जो कि मूव कर रही है और सेकंड जिस पर मूव कर रही है। ठीक, अब याद रखिएगा इस केस के अंदर हम ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन आउट कर रहे हैं। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। ठीक, इट अलाउज अस टू वॉक, ये हमें मदद देती है कि हम क्या कर सकें, अलाउज अस टू वॉक, कि हम चल फिर सकें। इज़ नेसेसरी फॉर मोशन ऑन अ व्हील्स इन द कार एंड, और ज़रूरी होता है कि आप देखें कार के जो व्हील्स होते हैं, यहाँ पे इनका जो इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ का, व्हील्स इन द कार, इसका मतलब ये कि आप देखें थ्रेडिंग होती है कार के जो व्हील्स होते हैं। ठीक, अब थ्रेडिंग क्या करती है आपके पास, थ्रेडिंग से आपको ये इजीनेस होती है, विच मीन्स अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हो तो ब्रेक आराम से अप्लाई होता है। कभी आप टायर पे देखें तो आपको बॉक्स बने होंगे, लाइंस बनी नज़र आएंगी आपको, तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो रफ़ हो जाए, कोई भी चीज़ रफ़ हो जाए। याद रखें जब आपके पास देखें, अच्छा आप अगर आप रोड की एग्जाम्पल लें, जब रोड को बनाया जाता है तो विच मीन्स उसके अंदर जो स्टोन्स डाले जाते हैं, पत्थर क्यों डाले जाते हैं और रोड को फ्लैट क्यों नहीं रखा जाता, वजह यही होती है क्योंकि जब आपके व्हील्स कांटेक्ट आएंगे उस स्टोन से, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है, जो आपके व्हीकल है वो रुक जाएगी, अदरवाइज़ वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। और दुनिया में आज तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसको आप स्टॉप ना कर सकें। अगर ऐसा होता तो फिर वो गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट ही करती हुई जाती। ठीक है, रुकने का तो कोई असबाब नज़र आता नहीं। सेकंड देखिएगा, फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस। फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ टू सरफेसेस, सो इट इज़ अनअवॉइडेबल बिकॉज देयर इज़ नो परफेक्ट स्मूथ सरफेस। याद रखें उन जगहों पे फ्रिक्शन बिल्कुल काम नहीं करती है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पे आपके पास जो भी सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन हो, विच मीन्स उसके ऊपर कुछ भी रफनेस, जिसको हम बोलते हैं ना खुरदरापन, नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपके पास, अगर रफनेस ना हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब विच मीन्स तो आप देखें जब आप फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते तो वो चीज़ रुकती नहीं है, और जो चीज़ रुकती नहीं है तो फिर क्या होता है, देन कॉमन सी बात है, अगर आप बात करें जब कुछ जो चीज़ रुकेगी नहीं वो आगे जाके अगर मूविंग कंडीशन में तो वो आपके लिए हर्डल जनरेट कर देगी। ठीक, अब वी कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हो द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बाय प्लेसिंग अ वुडन ब्लॉक। अगर आप फिगर देखें, फिगर 4.12, तो इस फिगर से आप देखेंगे यहाँ पे कि आप ऑब्जर्व करें एक ब्लॉक रखा हुआ है। फिगर नंबर 1 में देखें एक ब्लॉक आपके सामने मौजूद है। अब ब्लॉक आपके पास मौजूद है देखें, और इसके साथ एक वेट इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, वुडन ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक इज अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज पासिस ओवर अ पुली, a slotted weight is tied to the other end of the string। अब आपने करना है क्या, आपने पुली पे से, ये ज़रा गौर से देखें, ये जो पुली है आपके पास, यहाँ से आपने वेट को गुजार देना है। सही, अब ये वेट आपके पास हैंग हुआ है और ये ब्लॉक आपके पास रखा हुआ है। सही, अब दोनों में आपके पास सबसे अहम क्वालिटी देखिएगा, जो आप देख रहे हैं वेट बढ़ाते रहें आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो जो ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का वो नीचे आ रहा है। अब वजह क्या है, अब देखें रखा हुआ किसके ऊपर है, ठीक है, आपके पास किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अभी जो टेबल है आपके पास ये क्या है, आपके पास ये स्मूथ है, इस पर कोई रफनेस नहीं है। यही वजह है कि वो आपके पास क्या हो रहा है, स्लाइडली पुली से जो है वो आगे की तरफ आ रहा है। लेकिन आप देखें कब आगे की तरफ आ रहा है, सही है, जब आप उस पर वेट इंक्रीज़ कर रहे हो। यहाँ देखें अगर आपके पास वेट कम है तो आप सेकंड देख सकते हो वो वैसे ही रखा हुआ है। वेट बढ़ा दें आपके पास आगे को बढ़ा, फिर वेट बढ़ा दें आगे को बढ़ा, फिर वेट आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये जो ब्लॉक है ये आगे मूव कर रहा है। फिर देन आपने और वेट आगे जो इंक्रीज़ किया तो ब्लॉक आपके पास बिल्कुल सेंटर पर नज़र आ रहा है आपको। तो इसका मकसद क्या हुआ, अच्छा याद रखें
ये फ्रिक्शन भी है। आप ये देख रहे होंगे लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और जो चीज़ इस ब्लॉक को रोक के रखेगी वो डिपेंड करेगा इस टेबल की फ्रिक्शन पे, ठीक। विच मीन्स कि रफ है, स्मूथ है, क्या है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप वेट बढ़ाएंगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट आपके पास ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो याद रखें, फिर वही हम स्टार्ट अपनी डेफिनेशन से लेंगे, एक ऐसी चीज़ जो कि कुव्वत के, फोर्स के ऑपोजिट हो, उसके आपके पास क्या हो, मुतज़ाद हो, तो देन डेफिनेटली क्या होगी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। अब देखें, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक आपके पास फुटबॉल प्लेयर है, ठीक, उसने फुटबॉल को हिट किया, ठीक। अगर आगे पीछे कोई भी फील्ड जो है वो नहीं है मौजूद, मज़ीद प्लेयर्स वहाँ नहीं है, तो देखें क्या होगा, वो एक सडन एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एंड देन रुक जाएगी। अब देखें वो प्लेयर तो भाग के नहीं जा रहा जिसने इसको किक किया था बॉल को कि वो रोक दो उसको, नहीं, ऑटोमेटिकली क्यों रुक रही है। आप देखें ग्रासी होता है ग्राउंड आपका, विच मीन्स घास आपको नज़र आएगी आपके ग्राउंड में, तो वहाँ क्या होता है, वो अप्लाई करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कभी भी ग्राउंड जो है वो स्मूथ नहीं रखे जाते, वजह यही होती है अगर आप स्मूथ रखेंगे तो अगर कोई बॉल आप पुश कर रहे हो उसको, ठीक है, आप किक कर रहे हो तो वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी कंटिन्यूस, ठीक है। और ऐसा आपने करना नहीं है, ठीक। तो देखें वो बॉल ऑटोमेटिकली बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे क्या कर देगी, रोक देगी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करवाएगी देन उसको वहाँ पे स्टॉप करवा देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रहा हूँ, ज़रा और से देखिएगा यहाँ पे फिगर नंबर 4.13 मैं आपको ये समझाता हूँ ओवरऑल के। अब आपके पास देखें एक वेट है, ठीक है, अब आप देखें एक ब्लॉक है, आपके पास एक टेबल मौजूद है। अब तीन चीज़ें यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, एक ब्लॉक मौजूद है, एक वेट मौजूद है एंड देन आपके पास एक टेबल मौजूद है। अब टेबल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ है, तो ये रफ सरफेस है, ठीक। वेट आपके सामने मौजूद है, देखिए वेट जैसे नीचे की, अच्छा पुली भी अटैच करा की हुई है, वेट बढ़ाते रहेंगे आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन अचानक नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। क्यों? अब फोर्सेस देखें कौन कौन सी लग रही है स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे होंगे डब्ल्यू जो है आपके पास, यहाँ और से ज़रा देखें तो ये आपके पास वेट है, और याद रखें ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स की मदद से, ठीक। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये रिएक्शन फोर्स है, ये उस वक्त वोकोपोजिट होती है जब दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं तो एक तीसरी फोर्स जनरेट हो जाती है, वो रिएक्शन फोर्स है। यही वो फोर्स होती है जो कि बताती है कि अमलन उसने करना क्या है, उसने बढ़ना है, ये ब्लॉक बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा, या अपनी जगह पर ही रुका रहेगा, ठीक है। तीन चीज़ें आपको मैंने बात करी, देखें जो ब्लॉक का वेट है वो उसको नीचे लेके जाएगा, ठीक है। ये वेट तो ऑलरेडी आपके पास हैंग हुआ हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये तो जाएगा ही नीचे की तरफ, ठीक। और सेकंड अब होगा क्या, रिजल्टेंट क्या होगा, विच मीन्स रिएक्टिव फोर्स होगी, वो क्या करेगी, अब इस ब्लॉक को स्लाइटली मूव करवाती है, एकदम मूव करवाती है, ठीक है। ये हम इसको आगे देखेंगे। अब ज़रा देखें आपके सामने आप एक इक्वेशन लिखी हुई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब क्योंकि लाजमी सी बात है ग्रेविटी की फोर्स ब्लॉक पर लग रही होगी, प्रोपोर्शन टू रिएक्शन फोर्स, वो बराबर होगी रिएक्शन फोर्स के। और जब भी आप इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं, ठीक है, तो होगा कि आपके पास आप यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं। वैसे अमूमन आप देखें तो हम कांस्टेंट के यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब हम फ्रिक्शन का कांस्टेंट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं तो हम ये म्यू साइन लेते हैं। आप देखें यू टाइप साइन होता है, ये इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको कोई बोले कि आप क्या मालूम करें, आप कोफिशिएंट, आप फ्रिक्शन के जो है वो कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम करें, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें, तो आप कैसे मालूम करेंगे, आप म्यू साइन को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आर आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। रिएक्शन फोर्स, विच मीन्स अब जब फोर्स वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर, फोर्स कितनी है उसी हिसाब से वो ब्लॉक को फिर क्या करना है, शुरू करा देगा, मूव करना है स्टार्ट करवा देगा। ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा, म्यू साइन आप एज इट इज रख रहे हो, एफ जी का मतलब क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है, और ये आर जो है इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको रिएक्शन फोर्स भी कहेंगे, ठीक है, जो कि बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो कि दो सरफेसेस के दरमियान अप्लाई की जाती है, ठीक। तो यहाँ देख लीजिएगा वेयर आपके पास म्यू इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ ब्लॉक, जो कि डिपेंड करेगा ये ब्लॉक कैसा है, ठीक। एंड द टेबल, और टेबल कैसे है, एंड इज कॉल्ड, यही क्या कहलाता है, अभी आपको बताया था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू होता है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, या सिंपली आप इसको कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज़रा यहाँ देखिएगा, मैं आपको टेबल शो कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि दो चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन कितनी होती है, ठीक। पेज नंबर 63 है आपका बुक का। अब ज़रा गौर से देखिएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ड्राई सरफेसेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लकड़ी और लकड़ी, विच मीन्स वुड और वुड के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस होती है, फोर्स होती है,
विच मीन्स कोफिशिएंट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है वो 0.3 होती है। अगर आप बात करें लकड़ी या पत्थर के दरमियान की फोर्स तो वो कितनी होती है 0.4। अगर आप बात करें लोहे की, इसमें से मेटल की बात करते हैं, हम स्टील या आयरन ले लेते हैं, दोनों चीज़ें, मतलब टेबल भी आयरन की और ब्लॉक भी आयरन का। तो जो फोर्स रगड़ की जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी आपके पास, जो उसका कोफिशिएंट होगा 0.2 होगा। ठीक है। अगर आप बिटवीन बात करते हैं वुड एंड लेदर, विच मीन्स अगर मैं आपसे लेट सपोज मैं कहता हूँ लकड़ी की टेबल है और लेदर का वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक, आप ज़रा देखें तो उसके दरमियान कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। ये टेबल हेल्पफुल है, एमसीक्यूज़ के अंदर कभी कभी टेबल ये आपको देते भी हैं, वैल्यूज़ भी देते हैं, ठीक है। आपने बताना होता है कि दो चीज़ों के दरमियान आपने कितना जो है यहाँ पे कोफिशिएंट इनके दरमियान जनरेट होता है, ठीक है। रगड़ की जो फोर्स होती है कितनी जनरेट होती है। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।